जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, राजस्थान में सैनिकों के लिए महा घोषणा हुई है और ये घोषणा हुई है 9 सितंबर 22 को। 1947 से 1971 के बीच शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देगी राजस्थान सरकार। इसकी अधिसूचना राजस्थान के राज्यपाल द्वारा अप्रूव हो चुकी है। युद्ध वीरों के लिए महाघोषणा व राजस्थान सरकार की बड़ी पहल। 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 दिसंबर 1971 तक डिफेंस यानी सशस्त्र बलों आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में शहीद हुए फौजियों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का कानून हुआ पारित। मैं अब आपको पूरी अधिसूचना के बारे में बताऊंगा। उससे पहले सरकारों की जो इच्छा शक्ति है उसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूं। साथियों, जब सरकार चाहे, यदि उनमें इच्छा शक्ति हो, तो वो सैनिकों के सम्मान को आसमान और बुलंदियों तक ले जा सकती है। हाल ही में पिछले 2-3 साल से आप देखा होगा कि पूर्व सैनिकों और सैनिकों के अधिकारों में कटौती की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ आपने ये भी देखा होगा कि राजस्थान की सरकार ने पिछले 3-4 सालों में रोजगार के नाम पर पूरे भारत देश में रिकॉर्ड तोड़ा है। और राजस्थान सरकार एक ऐसी सरकार है जहां पर पूर्व सैनिकों को 12.5% रिजर्वेशन सभी सरकारी नौकरियों में दिया जाता है और फर्स्ट क्लास यानी ग्रुप ए की पोस्ट के लिए भी 5% रिजर्वेशन, जो अफसरशाही में भी पूर्व सैनिकों को राजस्थान सरकार ही देती है। सबसे ज़्यादा यदि रिजर्वेशन पूरे हमारे भारत देश में पूर्व सैनिकों के लिए कहीं दिया जाता है तो वो है राजस्थान। तो साथियों, सबसे पहले तो हम अशोक गहलोत जी को यहाँ पर सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। और उन्होंने जो अधिसूचना जारी करवाई है जो युद्ध वीरों के लिए, जो कि 1947 से लेकर 1971 तक, देश की आज़ादी से लेकर 1971 तक के लड़ाई तक जो भी एक्टिव वार में शहीद हुए हैं, उनके परिवार के एक सदस्य को लेवल 10 तक की पोस्ट की जॉब दी जाएगी। तो चलिए साथियों, हम अधिसूचना को कंप्लीटली यहाँ पे समझ लेते हैं। साथियों, आप वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहें ताकि आप भी ऐसे मार्टियर्स यानी शहीद सैनिक जो कि 1947 से 1971 के बीच में शहीद हुए हैं और उनके परिवार की जो भी स्थिति परिस्थिति हाल में चल रही है, उनको आप खुशखबरी दे सकते हैं। और किस किस रिलेशन में कहां तक, यानी 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, किसको जॉब मिलेगा, शर्तें क्या रहेगी, किस लेवल तक का जॉब मिलेगा, वो मैं अब आपको अधिसूचना के माध्यम से पूरा समझाता हूं। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको यदि वे वीडियो लागू नहीं है या आपके परिवार में ऐसा कोई केस नहीं है, फिर भी आप वीडियो में बताई गई पूरी शर्तों को जानें ताकि आप किसी दूसरे ऐसे शहीद सैनिक के परिवार की मदद कर सके, उनको इस योजना के बारे में बता सके, सरकार की इस उपलब्धि के बारे में बता सके और उनके परिवार को सक्षम बना सके। आइए साथियों, ये अधिसूचना 9 सितंबर 22 को राजस्थान सरकार के कार्मिक के ग्रुप 2 विभाग द्वारा जारी की गई है। आप इसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा, आप साथ में समझते रहिएगा। साथियों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल मर्त रक्षा कार्मिक युद्ध हताहत के आश्रितों की नियुक्ति को विनियमित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं। अर्थात आगे समझते रहिए साथियों, इन नियमों का नाम राजस्थान मर्त सशस्त्र बल कार्मिक यानी शहीद के आश्रितों की नियुक्ति नियम 2022 है। इसको नियम को नाम भी 2022 दिया गया है। ये नियम मर्त सशस्त्र बल कार्मिक शहीद जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी है उनके आश्रितों पर लागू होंगे और ये तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होंगे। अब आप विस्तार में इसको समझिए। राजस्थान की विभिन्न सेवाओं में के या इनमें इसके पश्चात बनाए गए नियमों में के
व्यक्तियों की भर्ती को विनियमित करने वाले किन्हीं सेवा नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी 15 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 1971 तक की कालावधि के दौरान किसी मर्द यानी शहीद सैनिक तथा जो राज्य का मूल निवासी था का आश्रित विभिन्न सेवा नियमों में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा और ये किसी विशिष्ट पद पर कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेंगे। 15 अगस्त 1947 से लेके 31 दिसंबर 1971 के बीच में जो भी सैनिक युद्ध के टाइम पर शहीद हुआ हो, हताहत हुआ हो और जो राज्य राजस्थान का मूल निवासी हो, उनके परिवारों का जो नौकरी के लिए सेवा नियमों में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए ये आदेश जारी हुआ है। आप इसमें आगे जो कंडीशन यदि पढ़ेंगे तो सशस्त्र बल कार्मिक का मतलब संघ की सेना, नौसेना और वायुसेना का कार्मिक अभिप्रेत है। और आश्रित में इसके अंदर मतलब कौन कौन उस सैनिक की जगह उनको राजस्थान सरकार द्वारा नौकरी दी जाएगी, उसमें सबसे पहला तो है पति या पत्नी। यदि पति नौकरी कर रहा था तो उसकी पत्नी लग सकती है, और यदि पत्नी नौकरी कर रही तो उसका पति लग सकता है। यदि वो दो नहीं लगना चाहते हैं तो उनकी जगह उनका बेटा या फिर गोद लिया हुआ बेटा, या उसकी जगह कोई बेटी या गोद ली हुई बेटी, या ये तीनों कंडीशन में भी कोई नहीं मिलता है तो उसका पोता, पौत्र या गोद लिया हुआ पौत्र। उसके बाद में ये भी नहीं होता है तो पोत्री या गोद ली हुई पोत्री। उसके बाद ये भी नहीं मिल पाते हैं कि जॉब में अवेलेबल नहीं हो पाते हैं मेंबर, या और कहीं कोई जॉब कर रहे हैं, तो उसके बाद पुत्री का पुत्र, यानी जो जिसे हम राजस्थानी भाषा में दोता बोलते हैं, जो शहीद थे वो उसके नाना हो गए, पुत्री का पुत्र या दत्तक पुत्री का पुत्र। उसके बाद पुत्री की पुत्री या दत्तक पुत्री की पुत्री। और इसके बाद यदि ये सब कुछ मीट नहीं कर पाते हैं तो अविवाहित यदि शहीद था तो उस मामले में उसके भाई या बहन या भाई का पुत्र या भाई की पुत्री या बहन का पुत्र या बहन की पुत्री। साथियों, कितना आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया है। ऐसा नहीं है कि कोई एक दो रिलेशन का नाम बता दिया, उनमें कोई मिलता है तो ठीक है, बाकी कानून बन चुका है, वोट की राजनीति हो चुकी है, कोई आएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। लेकिन राजस्थान सरकार का यहाँ पे मोटो क्या है कि कैसे न कैसे किसी न किसी तरीके से है उस शहीद के परिवार के ब्लड रिलेशन में या ब्लड रिलेशन में किसी न किसी को जॉब देना ही है, और उसी के पूरे मायनों को ध्यान में रखते हुए ये कानून बनाया गया है। अब दत्तक पुत्र और पुत्री के बारे में यहाँ पर कुछ नियम बताए गए हैं जो कि हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत यहाँ पे ये काम करेंगे। और साथियों, जो मूल निवासी शब्द इसमें जो यूज किया गया है, इसमें इसका मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया मूल निवास प्रमाण पत्र रखता हो। अब इसमें जो नियुक्ति का कतिपय शर्तों के अध्ययन होना, जो कि आपको पहले ही बता दिया कि सेवा में रहते हुए 1947 से लेकर 1971 तक की कालावधि के दौरान युद्ध या विद्रोह की जवाबी कार्रवाई और जवाबी आतंकवादी संक्रियाओं सहित किसी रक्षा संक्रिया में मृत्यु हो गई हो, और जिसे सशस्त्र बलों के मुख्यालयों के प्राधिकृत कार्यालय द्वारा युद्ध हताहत घोषित किया गया हो, यानी बैटल कैजुअल्टी घोषित किया गया हो, ऐसे सशस्त्र बल कार्मिकों के आश्रितों में से किसी एक की सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा। अब पदों का जो चयन किया जाएगा वो किया जाएगा मृतक की रैंक और परिस्थिति का विचार किए बिना, मतलब उसकी रैंक वगैरह को नहीं देखा जाएगा। वेतन मैट्रिक्स में लेवल 10 तक के और अधीनस्थ सेवाओं, लिपिक वर्गीय सेवाओं या यथास्थिति चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले आश्रित किसी पद पर आश्रित की नियुक्ति के लिए उसकी शैक्षिक अर्हता और सेवा की अन्य शर्तों को पूर्ण किए जाने के अनुसार विचार किया जा सकेगा। यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जितनी भर्ती के लिए रिक्वायरमेंट है
उतनी चाहिए, लेकिन भर्ती उनकी डायरेक्ट हो जाएगी, उनका 100% उसमें उनको जॉब मिलेगा। और लेवल 10 तक के जो पोस्ट है और क्लरिकल पोस्ट है या अधीनस्थ सेवाओं के जो पोस्ट है या चतुर्थ श्रेणी के पोस्ट है, उनमें इनको नौकरी दी जाएगी। इन नियमों के अधीन यदि एक बार किसी पद पर कोई नियुक्ति हो जाती है तो इन नियमों के अधीन आश्रित फायदा उपभुक्त किया हुआ समझा जाएगा। यानी इस रिजर्वेशन के तहत उसके शहीद के परिवार का यदि एक मेंबर एक बार लग जाता है तो उसका वो रिजर्वेशन वहीं पे ख़त्म कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बार बार जो भी भर्ती आए उसमें वही कैंडिडेट अपनी भर्ती की चॉइस के हिसाब से, पोस्ट की चॉइस के हिसाब से बार बार एग्ज़ाम देता रहे, बार बार अपीयर होता रहे, ऐसा नहीं होगा। आगे शर्तें आप पूरी देखते रहिए साथियों, क्योंकि ज़रूरी है कि ये आपको भी पता चले और आप किसी दूसरे को भी बता सकें। अर्हताएँ: आश्रित के पास नियुक्ति के समय संबंधित सेवा नियमों के अधीन पद के लिए विविध अर्हताएँ होनी चाहिए। नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के दौरान किसी विशिष्ट पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएँ आवश्यक होगी। यानी बताया जैसे मैंने आपको पहले, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मान लो 12th पास उस भर्ती के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, तो 12th पास वो शहीद का भी आश्रित होना चाहिए, उसमें कोई छूट नहीं दी गई है। आश्रित की नियुक्ति से पूर्व नियुक्त प्राधिकारी अपना ये समाधान करेगा कि ऐसा आश्रित उसके चरित्र, शारीरिक उपयुक्तता और संबंधित सेवा नियमों में विहित अन्य साधारण शर्तों को पूर्ण करने के संबंध में सरकारी सेवा के लिए अन्यथा उपयुक्त है। अब जो आयु इसमें रखी हुई है वो है कि आश्रितों को नियुक्ति के समय संबंधित सेवा नियमों के अधीन पद के लिए विहित आयु सीमा के भीतर होना चाहिए। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन, जो एज होगा क्राइटेरिया, वो भी उस भर्ती में जो दिया हुआ है उसके मुताबिक होना चाहिए। अब जो मेरिट बनेगी वो मेरिट के बारे में यहाँ पर बताया गया कि इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए वरीयता क्रम निम्नानुसार होगा। तो इस अधिसूचना की PDF मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके जो वरीयता क्रम है उसके बारे में आप पढ़कर जानकारी ले पाएंगे। और बाकी जो इसमें नियम और शर्तें साथ में जो दी हुई है उसको भी आप जान पाएंगे। जहाँ पे प्रक्रिया जो दी गई है उसके मुताबिक भी यहाँ पे 3-4 स्टेप बताए हुए हैं कि आपको किस प्रकार जो है आवेदन करना है। और साथियों, अब जो लास्ट में जो इसमें बताया गया है कि जो निरसन और व्यार्थी यानी राजस्थान मर्त रक्षा कार्मिकों के आश्रितों की नियुक्ति नियम 2018 और इन नियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों से संबंधित तथा इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्ववर्त समस्त आदेश इसके द्वारा निरस्त किए जाते हैं। साथियों की ये आदेश आने के बाद जो शहीदों के परिवारों को नौकरी के बारे में जितने भी आदेश थे वो इस आदेश के बाद निरस्त हो चुके हैं। और यदि कोई किसी प्रकार की शंकाओं का निराकरण कोई करना चाहता है तो यहाँ पे इसके बारे में जानकारी दी गई है। और ये अधिसूचना राज्यपाल के आदेश के तहत 9 सितंबर 2022 से अस्तित्व में आ चुकी है। राजस्थान सरकार की ओर से बहुत ही बड़ी पहल हम इसको कह सकते हैं और इनके फैसले का हम स्वागत करते हैं। ऐसी ही हम संभावना और ऐसी ही मांग हम केंद्र सरकार और भारत के अन्य राज्य सरकारों से रखते हैं। उम्मीद रखते हैं कि वो भी शहीदों के परिवारों को यहाँ पे सम्मान देगी, उनके परिवारों में से एक सदस्य को अपने राज्य सरकार में नौकरी देगी ताकि उनकी जो स्थिति परिस्थिति है उससे वो बाहर निकल सके और एक अच्छी लाइफ जी सके। उनको एहसास हो चुके कि हमारा कोई रिलेशन में जो नाना दादा पापा जो भी है शहीद हुए हैं, उनकी जगह हमें राज्य सरकार ने नौकरी दी है, हमारा सम्मान किया है, हमारा गौरव बढ़ाया है और उसको वो दिल में रखकर अपने राज्य की और केंद्र की तहे दिल से नौकरी करने के साथ साथ सेवा कर सकें। साथियों, इस वीडियो को आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके सभी ग्रुपों में शेयर करें ताकि आगे आने वाली जो भर्तियां हैं उनके अंदर जो शहीदों के आश्रितों को मौका मिलने वाला है, हर एक परिवार से एक को नौकरी मिलने वाली है, उस नौकरी के लिए काबिल बच्चे आगे आएँ, फॉर्म में अप्लाई करें और कैटेगरी में शहीदों के आश्रित लिखते हुए नौकरी पाएँ। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम।